हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स के बारे में। ये स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मैं आपको बता दूं। और हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं और इस तरीके से हम पूरी इस बुक को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्काइव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो वही इसको पढ़ते हैं पहले। द सोर्स मटेरियल इन द स्टेट आर्काइव्स comprise the records of: first is former British Indian provinces, second is the erstwhile princely state which were incorporated in the Indian Union after 1947, and third is the foreign administration other than those of the British। देखिए मेरी बात सुनिए। जो ब्रिटिश इंडिया के जो रूल के दौरान ब्रिटिश के रूल के दौरान हमारे पास कई तरह के स्टेट थी। उसमें से कुछ स्टेट तो थी जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। कुछ तो थे जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, और कुछ ऐसे स्टेट थी जहाँ पर राजा वगैरह रूल करते थे, ठीक है। जैसे इसमें हैदराबाद, जोधपुर वगैरह, ठीक। और एक इसमें कौन से स्टेट थे जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा दूसरी फॉरेन पावर थी, वो रूल कर रही थी। तो दूसरी फॉरेन पावर कौन सी थी भाई? जैसे आपका हो गया पोर्तुगीज़ हो गए ये। तो ये गोवा में रूल कर रहे थे, ठीक। तो इन तीनों टाइप की जो स्टेट्स है इनके हमें आर्काइव्स मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज इंडियन पावर्स विच वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, फॉर इंस्टेंस द आर्काइव्स ऑफ किंगडम ऑफ लाहौर, popularly known as the Khalsa Darbar records from 1800 to 1849 are important source material। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो ये खालसा दरबार के जो रिकॉर्ड थे 1800 सेंचुरी से 1849 तक, यानी कि एक देखिए रूल रहा है किंगडम ऑफ लाहौर के नाम से पंजाब के अंदर। इसके बारे में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए मैं डिटेल में इनको पढ़ाने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। जो आगे चैप्टर चलेंगे ना पूरे सेपरेट, इन पे टॉपिक है अलग से, पूरे बहुत डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किंगडम ऑफ लाहौर के बारे में, ठीक है। तो अब चलिए, वो तो अभी जब टाइम आएगा मैं उसे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो उस दौर के देखिए कुछ रिकॉर्ड मिले हैं, ठीक है, 1800 से 1849 के बीच में। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्काइव्स है उस दौर के में, जो हमें जानकारी देते हैं उस दौर की, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ प्री पब्लिक आर्काइव्स इन इंडिया इज़ द पेशवा दफ्तर हाउस्ड इन एलियनेशन ऑफिस पुणे। सेकेंड देखिए, पहले सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं। इट फॉर्म्स द मोस्ट वैल्यूएबल सिंगल सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मराठा हिस्ट्री फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट a सेंचुरी बिफोर द फॉल ऑफ पेशवास। अब देखिए आपको पता है मराठा हिस्ट्री के बारे में, सभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो सभी ने नाम सुना होगा मराठा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो भाई इनका जो देखिए मराठाओं का एक इनके पास इनका एक टाइम था मराठाओं का, ये बहुत ज़्यादा पीक पर थे। लेकिन बाद में फिर बाद में ये फॉल भी हो, यानी कि इनका जो एम्पायर है बाद में, जो मराठा एम्पायर था, जो मराठा रूलर थे, वो पहले तो बहुत ताकतवर थे लेकिन बाद में ये बहुत बुरी तरीके से फॉल हो गए, यानी कि इनका जो है डिक्लाइन हुआ इस एम्पायर का। तो उस दौर में क्या हुआ था, डिक्लाइन किसने किया है? डिक्लाइन किया है अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने, ठीक है। तो उस दौर के जितने भी उस दौर में जो जो इवेंट्स हुए थे मराठा एम्पायर के दौर में, तो सारे के सारे का कलेक्शन हमारे पास में मौजूद है। वो कब वो पीक पर पहुँचे और कब फिर वो डिक्लाइन हो, तो सारा हमारे पास उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो सारा रिकॉर्ड जो इससे रिलेटेड है, पेशवा देखो, पेशवाज आए थे, मतलब ये मराठा ही थे, मराठा रूलर थे पेशवाज। उनके जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं पुणे के अंदर, एलिनेशन ऑफिस के अंदर पुणे में इनके रिकॉर्ड रखे हुए हैं, ठीक हो रही बात। अब आगे चलते हैं। For for the studying the history of princely states of Rajasthan with Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, etc. Archives of these states now housed in the Rajasthan State Archives in at Bikaner are valuable। देखिए अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि कई कई तरह की स्टेट हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट, फॉरेन फॉरेन की जो पावर थी वहाँ जो रूल कर रही थी उनके स्टेट्स, और आपका जो है ब्रिटिश स्टेट। तो उसमें जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें से जो फेमस थी ये जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जहाँ पर राजा राज किया करते थे, ठीक है।
तो इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से जो है वो बीकानेर का जो रूल था, उस दौरान जो रिकॉर्ड बने थे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज वो बीकानेर के अंदर रखे हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्काइव्स ऑफ बीकानेर, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये बीकानेर के जो रिकॉर्ड्स है आर्काइव्स है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। Similarly, the history of Dogra rule from 1846 Jammu and Kashmir can be studied in the valuable collection of state papers housed at Jammu। अब देखिए, डोगरा का रूल रहा है 1846 में जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा हमें कंटेंट जो है वो जम्मू के अंदर रखा हुआ है। मतलब उस दौर में जो जो रिकॉर्ड बने थे वहाँ पर रखे हुए हैं जम्मू के अंदर, ठीक है, किसके, डोगरा रूल के बारे में। अब फिर वही वाली बात कि भाई डिटेल में डिस्कस हम इससे आने वाले चैप्टरों में करेंगे इन सभी रूल्स के बारे में। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन क्योंकि ये चैप्टर है तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाला इस पूरी बुक के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट देखिए इसका, लास्ट पॉइंट हम इसका पढ़ रहे हैं स्टेट आर्काइव्स का। द अदर सिग्निफिकेंट आर्काइव्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट आर दोज ऑफ ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एंड रेवा ऑल इन मध्य प्रदेश, ट्रेवनकोर, कोचीन एंड केरला, मैसूर इन कर्नाटका एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। अब देखिए इसके अलावा जो बहुत सारे जो प्रिंसिपल स्टेट है, ये ग्वालियर के, इंदौर के, भोपाल के, रेवा के, ठीक, तो जितने भी ये प्रिंसिपल स्टेट थे इन सब के आर्काइव्स हमें वहीं पर हमें रखे हुए मिल जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो हमें इन सब के जो है आपको आर्काइव्स रखे हुए मिल जाएंगे, रिकॉर्ड रखे हुए मिल जाएंगे। आरी बात समझ, क्योंकि देखिए उस दौरान में ये क्या था, देखिए मैं एक छोटी सी बता दूँ, कोई कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि जी ये जोधपुर तो आज आज के दौर में तो एक सिटी है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इंदौर, ये तो सब सिटी है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये स्टेट है, तो देखिए मैं बता दूँ आपको, उस दौर में तो ये स्टेट ही थे ना अलग अलग। स्टेट तो ये बाद में बने हैं, एक स्टेट के अंदर कितनी सिटी आएगी वो तो बाद की उसमें हुआ है ना, ठीक है। तो उस दौर में तो ये स्टेट के नाम से जाने जाते थे, यहाँ पे अपने राजा अलग अलग राजा रूल करते थे इनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बात लिखी हुई ना, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि देखो अब जैसे इसमें था कि जैसे कि भाई भोपाल है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसके भोपाल के रिकॉर्ड आपको कहाँ रखे हुए मिलेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे, ठीक हो रही बात यहाँ से यहाँ तक। कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर है, तो उसके रिकॉर्ड कहाँ पर रखे मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में रखे मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें थी, तो उसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी कि भाई आपको बस, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हिस्सा है हमारी स्टडी का, तो इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर कराया है। तो अभी और भी वीडियो बन रही है इसकी, मैं अभी एकदम से बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम इस पूरी चैप्टर को कंप्लीट करके, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, फिर उसके बाद ये हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।